तो 4 दिवसीय छठ का महापर्व यानी सूर्य उपासना की शुरुआत हो चुकी है और 4 दिवसीय महापर्व में पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना और आज तीसरे दिन सूर्य देव का प्रथम अर्घ और चौथे दिन द्वितीय अर्घ से महापर्व का तारण होगा। पर्व की इस महिमा पर यह रिपोर्ट देखिए। छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य और उगते सूर्य को प्रणाम किया जाता है। बिहार में विशेष रूप से मनाया जाने वाला ये पर्व अब देश और दुनिया में फैल चुका है। हालांकि अपनी जन्मभूमि से जो लोग दूर रहते हैं, जहाँ कहीं रहते हैं, वहीं पर इस त्योहार को मनाते हैं। इसलिए आजकल ये विदेशों में भी देखने को मिलता है। छठ पूजा के पहले दिन को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन स्नान के बाद रात में लौकी, चना दाल की सब्जी और चावल खाया जाता है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना है। खरना के दिन से ही निर्जला उपवास की शुरुआत हो जाती है। व्रती संध्या में रसियाव यानी कि गुड़ वाली खीर बनाकर अपना व्रत खोलती हैं। मान्यता है कि इस दिन ही छठी मैया को अपने घर में खरना पूज के विराजमान किया जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ या छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। इस दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का विधान है, जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है। आज के दिन छठ घाट जाकर परवैतिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देती हैं और उसके बाद वापस घर आती हैं। छठ पूजा का चौथा दिन दूसरा अर्घ उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ देने का विधान है और इसी के साथ हवन करा के छठ महापर्व के व्रत का समापन किया जाता है और प्रसाद वितरित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी छठ महापर्व का व्रत करता है, माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। मान्यता ये भी है कि जो लोग इस व्रत में व्रती का साथ देते हैं, छठी माई उनकी भी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय छठी मैया। और राजधानी दिल्ली में आज आस्था का महापर्व छठ पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है और वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी विधानसभा परफरगंज में छठ घाट का दौरा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत कम वक्त में दिल्ली सरकार ने अप्रत्याशित काम किया है और दिल्ली में 1100 छठ घाट तैयार किए हैं, जहां लोग आस्था का पर्व मना रहे हैं। हर जगह त्योहार का माहौल बनाया गया जिससे लोग अच्छा महसूस कर सकें। घाट पर जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं जिससे आम लोग सुरक्षित और उत्सव के माहौल में छठ मना सकें। के आशीर्वाद से पूरी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है। यमुना किनारे कई लाख लोग आते हैं और उनके अलावा पूरी दिल्ली में जो इस तरह के घाट हैं, अलग अलग पार्कों में बने हुए हैं, वहाँ बहुत लोग आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और बहुत श्रद्धा के साथ में छठ मनाते हैं। तो सरकार पूरी तरह से तैयार है और आप देख भी रहे हैं कि कितना खूबसूरत माहौल, एकदम त्यौहार का माहौल बनाया गया है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को अच्छा लगे, एक अच्छा फील हो कि सरकार उनके लिए एक अच्छी तैयारी कर रही है। क्या तैयारियां क्या की गई हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा सा? पूरी दिल्ली में करीब 1100 इस तरह के घाट हैं, यमुना के घाटों से, और हर जगह जैसे मैंने कहा लाखों लोग आएंगे। यहाँ पर भी इस वाले घाट पे मैंने देखा कि साफ़ पानी की व्यवस्था है, लोगों के बैठने की है, मार्किंग की गई है बाकायदा, जिससे किसी तरह की मिसमैनेजमेंट ना हो। और साथ साथ में यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी चलते रहेंगे। बाहर प्रसाद वितरण और क्राउड मैनेजमेंट का पूरा है। यहाँ पे इन्होंने वॉर रूम, कंट्रोल रूम वगैरह बनाए हुए हैं, एक आदमी को लगा के सिक्योरिटी के लिए लोगों के लिए पूरे ध्यान दिए जा रहे हैं। और भागलपुर में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर व्रतियों में काफी उत्साह देखने को मिला। छठ के पहले दिन नहाए खाए शुरू हुआ और इस पर्व पे धार्मिक अनुष्ठान अब जारी है और अलग अलग पड़ाव इस महापर्व के। तो छठ महापर्व की रौनक
आज पूरे देश में हर जगह देखी जा रही है। लोक आस्था का ये महापर्व और लोगों में भी इसे लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो छठ व्रतियों में भी काफी उत्साह, और चूंकि सरकारों ने भी अलग अलग राज्यों में बेहतर बंदोबस्त किए ताकि किसी भी व्रती महिला को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की चुनौती के बाद दिल्ली जल बोर्ड के क्वालिटी कंट्रोल में डायरेक्टर संजय शर्मा ने आज यमुना के पानी से स्नान किया, और इसके बाद संजय शर्मा ने कहा कि पानी का बीओडी लेवल 12 से 13 है, जबकि टीएसएस 20 के नीचे है। यमुना नदी का पानी स्वच्छ है, लोग बेझिझक होकर यहां डुबकी लगा सकते हैं। तो गौरतलब है कि संजय शर्मा को बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी थी, और वहीं संजय शर्मा ने प्रवेश वर्मा की बदसलूकी को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई है। और जिस अधिकारी को डांटा गया था, फटकार लगाई गई थी, वही अधिकारी यमुना के उसी पानी से स्नान करता हुआ और चुनौती देता हुआ नजर आया। उसने कहा कि पानी साफ है, इसमें बेझिझक कोई भी स्नान कर सकता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत होने के बाद अब मराठी में भी एमबीबीएस बीडीएस करवाई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी घोषणा की है, और सरकार का कहना है कि इससे गैर अंग्रेजी भाषी छात्रों के लिए डिग्री लेवल तक के कार्यक्रम की पहुंच बढ़ेगी। और राज्य सरकार ने कहा कि वह अगले साल से मराठी में मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत करेगी। राज्य के मेडिकल एजुकेशन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि सिलेबस को मराठी में उपलब्ध कराने के फैसले से महाराष्ट्र के ग्रामीण हिस्सों के छात्रों को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी, और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के हर हिस्से में सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाई जा रही है। छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए लाखों श्रद्धालु अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सोलर एनर्जी से गरीब परिवारों के जीवन में काफी बदलाव आया है। तो सौर ऊर्जा सूर्यदेव का वरदान है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। सौर ऊर्जा से किसानों को लाभ मिल रहा है, और गुजरात के कई गांवों में सौर ऊर्जा दूसरे गांवों के लिए एक उदाहरण बना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। आज बिहार और पूर्वांचल के लोग देश के जिस भी कोने में हैं, वहां धूमधाम से छठ का आयोजन हो रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों और गुजरात के कई हिस्सों में छठ का बड़े पैमाने पर आयोजन होने लगा है। मुझे तो याद है, पहले गुजरात में उतनी छठ पूजा नहीं होती थी, लेकिन समय के साथ आज करीब करीब पूरे गुजरात में छठ पूजा के रंग नजर आने लगे हैं। ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। आजकल हम देखते हैं विदेशों से भी छठ पूजा की कितनी भव्य तस्वीरें आती हैं। यानी भारत की समृद्ध विरासत, हमारी आस्था दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान बढ़ा रही है। इस महापर्व में शामिल होने वाले हर आस्थावान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी हमने पवित्र छठ पूजा की बात की, भगवान सूर्य की उपासना की बात की, तो क्यों न सूर्य उपासना के साथ साथ आज हम उनके वरदान की भी चर्चा। और दिल्ली के बुद्ध विहार में एक महिला की संदिग्ध हालात में इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पीड़िता के परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। वहीं बुद्ध विहार थाना पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों के मुताबिक महिला को 22 अक्टूबर को रोहिणी स्थित अंबेडकर अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जिसके बाद महिला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। महिला के परिजनों के अनुसार फरवरी 2020 में महिला की शादी बुद्ध विहार के रहने वाले प्रदीप नाम के युवक से हुई थी। आरोप है कि
महिला को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसको लेकर पहले भी कई बार घर वालों को इस बारे में वो बता चुकी थी। 22 अक्टूबर को प्रदीप ने फोन पर कीर्ति के परिजनों को सूचना दी कि उसे चोट पहुंची है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और महाराष्ट्र में पड़ोसी राज्य गुजरात के हाथों कई बड़ी परियोजनाओं को खो रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर और उसके आसपास टाटा समूह से निवेश की मांग करते हुए एक पत्र लिखा है, जो सामने आया है। बुनियादी ढांचे, भूमि की उपलब्धता और कनेक्टिविटी जैसे मजबूत बिंदुओं का हवाला देते हुए मंत्री ने नागपुर और उसके आसपास टाटा समूह से निवेश की मांग की है। सूत्रों ने बताया कि यह पत्र करीब 3 सप्ताह पहले लिखा गया था। टाटा समूह की कंपनियां स्टील, ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता उत्पाद, आईटी सेवाओं और विमानन जैसे व्यवसायों में लगी हुई हैं। गडकरी नागपुर से लोकसभा सदस्य हैं। तो नितिन गडकरी ने टाटा ग्रुप को निवेश का न्योता दिया है और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की यह पहल है कि नागपुर में निवेश बढ़े और टाटा समूह के इसके लिए बाकायदा बताया जा रहा है कि एक पत्र भी लिखा है और उस पत्र में कई बातों का जिक्र किया गया है। टाटा समूह एक देश का दिग्गज समूह है और जाने माने उद्योगपति, और उनको ये पत्र लिखा गया है। और नितिन गडकरी ने ये कहा कि नागपुर में जो निवेश है वो बढ़ना चाहिए। महंगाई की मार झेल रहे मुंबईकरों का अब पानी भी महंगा हो जाएगा। बीएमसी ने पानी की दर में 7.12% की बढ़ोतरी की है और बीएमसी की पानी की दर में वृद्धि का असर स्लम से लेके 5 स्टार होटल तक पड़ेगा। पानी की दर में 35 पैसे से लेके 6 रुपये 35 पैसे तक की वृद्धि हुई है और इस वृद्धि को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। इसे कमिश्नर के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। 2021 में बीएमसी ने पानी की दर में 5.29% की बढ़ोतरी की थी। तो पानी के दर में वृद्धि को प्रशासनिक मंजूरी मिली है और अब पानी महंगा हो जाएगा। उधर दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दुष्कर्म के दोषियों की सजा में छूट और पैरोल पर रोक लगाने के लिए मजबूत कानून और नीतियों की मांग की है। स्वाति मालीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दुष्कर्म के दोषी गुरमीत राम रहीम को दी गई पैरोल का जिक्र करते हुए मांग की है कि उन्हें वापस जेल भेजा जाए। तो राम रहीम को चूंकि हाल ही में पैरोल दी गई और उसको लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे और स्वाति मालीवाल ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। तो राम रहीम को वापस जेल भेजने की भी मांग की गई है। बिहार के सुपौल में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर त्रिवेणीगंज के एसडीएम एसजेड हसन ने डीएसपी विपिन कुमार, छातापुर बीडीओ रितेश कुमार सिंह और सीओ उपेंद्र कुमार के साथ छठ के घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से छठ पूजा संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सुपौल बिहार एसडीएम ने छठ के लिए घाटों का निरीक्षण भी किया और छठ को लेकर पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी को भी मुस्तैद बताया। छठ महापर्व जो है हमारा कल शाम में संध्या अर्घ है और परसों मॉर्निंग में सुबह का अर्घ है। तो इसके तहत हम लोग छठ घाट की तैयारी पूर्व से शुरू थी। आज उसका निरीक्षण हम लोग फाइनल टच उसको दे रहे हैं। अभी जैसे आपका ये भीमपुर पंचायत का रानीपट्टी नहर है, फिर मेन कनाल बलुआ है, भीमपुर में सुरसर नदी है, छातापुर में रानीपट्टी है और सुरसर नदी चुन्नी में, सभी जगह का भ्रमण हम लोग पूरी टीम के साथ कर रहे हैं। सभी जगह पे साफ़ सफाई
स्थानीय लोगों के सहयोग से जहाँ प्रशासन की आवश्यकता है, प्रशासन जहाँ डुबाव पानी है वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। गोताखोर का हम लोगों ने इंतजाम कर दिया है। खतरनाक घाट भी चिन्हित करने का निर्देश सीओ को दे दिया गया है। तो हर परिस्थिति में शांतिपूर्वक और बिना कोई दुर्घटना घटे ये त्यौहार हो, इसके लिए हम लोग सब प्रयत्नशील हैं। दंडाधिकारी भी हम लोग जहाँ पे 500 से अधिक लोगों की। और छठ को लेकर समाज सेवी धीरज कुमार उर्फ लालो गोप द्वारा बिहार शरीफ के सालूगंज, कंटाही, हाजीपुर, नीमगंज और कई इलाकों में छठव्रती महिलाओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छठ महापर्व पवित्रता का त्यौहार है। लोगों में ऐसी श्रद्धा होती है कि लोग छठ घाट से लेकर चौक चौराहों और गलियों में श्रमदान कर साफ सफाई करते हैं। वहीं लोग अपनी हैसियत के अनुसार कोई प्रसाद का वितरण, कोई दूसरी चीजों का वितरण करते हैं। छठ के अवसर पर हम लोग प्रसादी वितरण कर रहे हैं निस्वार्थ। ठीक है, हम लोग लालो ग्रुप की तरफ से, सलूगंज की तरफ से हम लोग निस्वार्थ पूरे वार्ड में जितना हम लोग का एरिया है, कंटाई महला, हाजीपुर, नीमगंज, सलूगंज, चौखंडी पर, पंडित गली, सब पर हम लोग निस्वार्थ प्रसादी वितरण कर रहे हैं छठव्रती माताओं के। क्या नाम हो गया? मेरा नाम अविनाश कुमार। और भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक ने कार्यभार संभाल लिया है। ऋषि सुनक ने अपनी कोर टीम की घोषणा की है। इसमें सीवान जिले के जीरादेई प्रखंड के जामापुर के रहने वाले प्रज्वल पांडे भी शामिल किए गए हैं। ये भागीश दत्त पांडे के पोते और राजेश पांडे के बेटे हैं। अगस्त 2022 में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हुए थे। तब प्रज्वल को उनकी पार्टी की तरफ से मुख्य अभियान टीम में शामिल किया गया था। प्रज्वल साल 2019 में मात्र 16 साल की उम्र में ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। हमको खुशी मिला हुआ है, पूरा फैमिली का खुशी मिला हुआ है। हम लोग बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खुश हैं। ये बताइए कि उनका पूरा फैमिली कहाँ रहता था, प्रज्वल कुमार कहाँ पढ़ाई करते थे? उनकी पिताजी सिंदरी में पढ़ाई किए हैं। उनकी प्रज्वल कहती में बंगती में सिंगापुर में किया है। सिंगापुर से ही इतना अपना दादा बाबा का बाप का नाम रोशन किया है, अपना पूरा जिला सीवान का नाम रोशन किया है। ये बताइए कि प्रज्वल कुमार आखिर क्या किया, ऐसा क्या काम किया जो पूरे जिले का नाम रोशन किया है? पढ़ाई लिखाई किया, इससे अपना नाम उजियार किया, उतना मेहनत किया। डिस्ट्रिक्ट का सेठी देने वाला, सरकार बनाने वाला, बोलने वाला मेरा पोता। बिहार के सुपौल में डीएम कौशल कुमार ने जनप्रतिनिधि और विभिन्न योजना संबंधी कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान डीएम ने महत्वाकांक्षी योजनाओं के संबंध में जानकारी ली, जिसमें जल नल योजना, स्कूल, आंगनबाड़ी, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि की समीक्षा की। साथ ही योजनाओं की बेहतर स्थिति बनाने को लेकर कर्मचारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। तो योजनाओं की बेहतर स्थिति को लेकर यहां पे समीक्षा बैठक की गई और निर्देश दिए कि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो, लोगों के काम को गंभीरता से लिया जाए और जो सरकार की बनाई योजनाएं हैं उसका जो लाभ है वो लाभार्थी तक पहुंचना चाहिए। किसी भी तरह की कहीं पर भी अगर कोई भी गड़बड़ पाई गई तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हरियाणा यूथ कांग्रेस के पूर्व जनरल सेक्रेटरी संजीव बेनीवाल, बीड़ गांव के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बलविंदर सिंह, हिसार यूथ कांग्रेस के पूर्व सचिव भूपेंद्र सिंह गोल्डी और मलापुर के अंबेडकर सभा के प्रधान राजा राम समेत 70 से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। और सदस्यता ग्रहण करने वालों में कई पूर्व सरपंच, पंच और सामाजिक संगठन के जुड़े हुए लोग भी शामिल हैं। और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के इटावन में हैलोवीन फेस्टिवल के आयोजन के दौरान मची भगदड़ में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दरअसल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद वहां से निकलने के लिए धक्का मुक्की होने लगी और हादसे का रूप इसने ले लिया। इस दौरान कई लोगों की जान हार्ट अटैक की वजह से चली गई। घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि सांसें वापस लाने के लिए कैसे लोग सीपीआर देने की कोशिश कर रहे हैं।
सियोल के इटावन में जहां कार्यक्रम हो रहा था और जिस जगह पे हादसा हुआ वहां गली इतनी तंग थी कि लोगों को निकलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और इसी भगदड़ में दबने से और सांस घुटने से कई लोगों की मौत हो गई। तो साउथ कोरिया की इस भगदड़ में करीब 151 लोगों की मौत की खबर आ रही है। फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए भारी संख्या में लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हुए थे और घटना शनिवार की रात करीब 10:20 की है। जौनपुर में छठ पूजा की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने गोमती नदी की पावन तट पे साफ सफाई अभियान चलाया, जिससे व्रती महिलाओं को पूजा के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। डाला छठ का पर्व आज से शुरू होकर 2 दिन तक चलेगा। व्रती महिलाएं गोमती नदी के तट पानी में खड़े होकर यानी तट पे भगवान सूर्य को अर्घ देकर अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगी। एक बार डूबते सूरज को अर्घ दिया गया और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और छठ को लेकर जो रौनक है इस महापर्व की वो देश के हर हिस्से में दिखाई दे रही है। घाटों पे भी रौनक है और लोक आस्था का ये महापर्व। निरीक्षण के लिए मैं शासन से विशेष सचिव यहाँ पे निर्देशों के अनुपालन में हूँ अभी, और आगे गाजीपुर जनपद का भी होगा। तैयारियाँ जो शासन की गाइडलाइंस हैं उनके अनुरूप यहाँ ठीक प्रकार से पाई गई है और डीएम साहब भी मौजूद हैं, स्वयं देखने आए हैं और आवश्यक निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।